So let's see the question. From the following particulars of a trader, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2018. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है 5200, यानी अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी हम इसको क्या करेंगे, माइनस साइड पे लिख देंगे। अब हम इसको कंपेयर करते हैं पासबुक से। पासबुक में अगर चीजें कम हो रही होंगी तो हम माइनस कर देंगे, ज्यादा हो रही होंगी तो हम प्लस कर देंगे। ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स ₹9440 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट ऑफ दी वन चेक ऑफ ₹11160 हैज बीन एंटर्ड इनटू पासबुक ऑन 5th अप्रैल। तो देखो हमें वही चीज देखनी होती है जो 31 मार्च तक हमारी पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है या फिर ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, मतलब जिन चीजों की वजह से डिफरेंस आ रहे हैं केवल वही। तो ये वाला जो चेक था ये इन्होंने कलेक्ट किया है 15 अप्रैल को, यानी ये 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुआ है। और जब ये कलेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब 11,160 से हमारी पासबुक में अमाउंट कम हो रही होगी, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ड्यूरिंग द मंथ चेक्स फॉर 89580 वर ड्रॉन इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को दिए थे। वन ऑफ देम वन क्रेडिटर फॉर ₹38580 एंड कैश्ड हिज चेक ऑन 7th अप्रैल, वेरियस अनदर फॉर 5320 हैव नॉट येट बीन एंड कैश। तो ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही क्या हुआ है, दोनों ही चेक 31 मार्च तक बैंक से लिए नहीं गए हैं, यानी हमने अपने क्रेडिटर्स को दिए थे, लेनदारों को, कि भाई ये चेक ले लीजिए और बैंक से जाके पैसे निकाल लीजिए। तो ये जो दोनों जो थे ना, ये 31 मार्च तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, या फिर पहुंचे ही नहीं है। तो दोनों हमारे अभी भी क्या हो रहा होगा, इन दोनों अमाउंट से हमारी जो पासबुक है उसमें अमाउंट बढ़ रही होगी, तो हम भी क्या कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 28 मार्च पेड आउट ₹10,500 टू ए क्रेडिटर बट बाय मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो 10,500 गलती से बैंक ने एक क्रेडिटर को दे दिए हैं, लेकिन कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है और बैंक में ये अमाउंट जो है माइनस हो गई है, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। According to agreement on 25th March, a debtor deposited directly into bank 9,000, but the same has not been recorded in the book. बैंक में 9,000 से अमाउंट बढ़ गई है, तो हम भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। In the month of March, the bank without any intimation debited as account for ₹120 of bank charges and credited the same for 180 as interest. यानी 120 से माइनस हो गया है हमारा अकाउंट और 180 से प्लस हो गया है। कैश डिपॉजिट ऑफ 5780 इन द बैंक वाज रिकॉर्डेड एट 7580। द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय द बैंक बिफोर 31 मार्च 2018। तो ये लिखा हुआ है कि गलती से ये हो गया है, लेकिन जो एरर रेक्टिफाई कर दी गई है वो 31 मार्च से पहले ही कर दी गई, तो इसकी कोई भी एंट्री बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं होगी। तो चलिए अब बनाते हैं हम अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इधर आ जाएगी अपनी प्लस वाली अमाउंट, इधर आ जाएगी अपनी माइनस वाली अमाउंट। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना, 52,100। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है। ये वाला तो लेते हैं आज। फर्स्ट है चेक ऑफ ₹94, तो हम वही लिख लेते हैं ना जो नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं चेक ऑफ ₹11,160 नॉट क्लियर इन मार्च, है ना। तो अभी भी अमाउंट क्या हो रही, घट रही होगी, तो घटा। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो वही करेंगे जो नहीं हुआ है। ठीक है, 42,900 कैसे आया 42,900, इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट नहीं हुए हैं मार्च में। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर, जो कि कैश बुक में एंटर नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर हो गया। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना, 9,000। ठीक है, बैंक चार्जेस, डेबिट कर दिए हैं 120 से, और बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, कितना, 180 से। हो गई सारी अमाउंट।
हाँ सारी अमाउंट हो गई। तो अब देखते हैं टोटल दोनों का। तो टोटल इधर का ज्यादा है 73800, 73800। इसको देखते कितना आया, 52,100 प्लस 11,160 प्लस 10,500 प्लस 120, तो ये आया 73,880। और उसमें से माइनस करेंगे 42,900 माइनस 9,000 माइनस 180, 21,800। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना, 21,800। ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।